बीएचयू ने अभी तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स जो कि एग्जाम्प्टेड वाले स्टूडेंट्स या फिर रेट एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स जो वेट कर रहे हैं अभी तक रिलीज़ नहीं किए हैं. देयर इज़ नो रीज़न बिहाइंड लाइक दिस सिचुएशन, बट स्टिल वी हैव टू वेट. बट अगर कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी आती है तो उसके अंदर हमको तुरंत एंटर करना चाहिए, ना कि सिर्फ एक ही फॉर्म का वेट करना चाहिए. तो चलिए आज कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं जिसके थ्रू हम बीएचयू में फॉर्म आने से पहले एंटर कर सकते हैं. तो मैं हूं बीएचयू की वेबसाइट पे bhuac.in. आपको यहाँ पे जाना है रिक्रूटमेंट्स पे एंड द प्रोजेक्ट्स एंड द टेम्परेरी वैकेंसी. ऑल्दो आप रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल भी देख सकते हैं अगर आप परमानेंट वैकेंसीज का सोच रहे हैं तो. बट प्रोजेक्ट और टेम्परेरी वैकेंसीज में बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स पीएचडी के अंदर रिसर्च के अंदर एंटर करना चाहते हैं, सो दिस इज़ द बेस्ट स्टेप फॉर यू. सी अगर हम डेट को देखें, so the dates are almost close to this application which is Department of Physics के अंदर जो JRF की पोस्ट थी तो वो आज लास्ट डेट है. so that is of no use, but still 31st आज की डेट है. तो जो फिजिक्स का हो वो उसको अप्लाई इसीलिए कर सकता है बिकॉज सिर्फ और सिर्फ ईमेल करना होता है. सो ये प्रोजेक्ट है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के अंदर. आपको ईमेल करना है अपना डिटेल. तो एक दिन का टाइम हो, चाहे आधे दिन का टाइम हो, चाहे आधे मिनट का टाइम हो, दिस एप्लीकेशंस आर वेरी इजी. अगर आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो डायरेक्टली कॉल किए जाएंगे. DST SCRB फंडेड प्रोजेक्ट है. MSc फिजिक्स चाहिए, नेट और गेट क्वालिफाइड होना चाहिए. 3 साल का प्रोजेक्ट है. JRF SRF इक्विवेलेंट फेलोशिप आपको मिल सकती है अगर आप इसमें सेलेक्ट होंगे तो. Now, move on to the next vacancy जो है वेटनरी गायनिकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स. ये है आपकी JRF वैकेंसी है. दिस इज समवॉट डिफरेंट और ये मैंने देखा कि ये है एग्रीकल्चर साइंसेस के अंदर. जनरली डिपार्टमेंट ऑफ वेटनरी जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी जो है बरकच्चा कैंपस में है, बट दिस पोस्ट इज इन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस. तो अगर आप इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये भी एक प्रोजेक्ट पोस्ट है SCRB मतलब DST की. 35,000 पर मंथ प्लस HRA 31,000 फॉर द 2 years. यानी ये भी पूरा 5 साल का प्रोजेक्ट है. तो आपका PhD भी हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा. इसमें आपको 55% मार्क्स और मास्टर्स डिग्री चाहिए. दिस इज़ वेरी इजी और ऐसा कुछ भी नहीं मांगा है लाइक नेट और एनी अदर एग्जामिनेशन. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ऐसा नहीं सोचना है कि जब तक हम नेट नहीं है तो नहीं कर सकते. सो आप इसको अप्लाई करिए. इस ईमेल पे आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सेंड करना है. दिस इज़ वेरी इजी. ईमेल आईडी फ़ोन नंबर भी दे रखा है. अगर कुछ लाइक प्रॉब्लम है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं. देखिए ये जो वैकेंसी ये इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस की है, बट द प्लेस ऑफ द स्टडी विल बी द BHU कैंपस मिर्जापुर. तो आप इसको अप्लाई करिए और उसके साथ इसके रिसर्च के बेनिफिट्स सारे लेने की कोशिश करिए. अब अगर हम ऊपर आ जाएं, ये है डोमेन एक्सपर्ट प्रोग्रामर. इसकी हम बात नहीं करते हैं. मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर IIT के कुछ स्टूडेंट्स हैं तो वो भी एक JRF पोस्ट है, उसको भी अप्लाई कर सकते हैं. बट दिस इज़ द बेस्ट पोस्ट आई कैन से. JRF डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी के अंदर. जोलॉजी के अंदर ये पोस्ट है. इसको काफ़ी ज़्यादा अभी इंपॉर्टेंस मिल रही है काफ़ी टाइम से. ये भी DST SCRB स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है. टाइटल बहुत ही इंटरेस्टिंग है. अगर आप रिसर्च के फैन है, रिसर्च का कीड़ा है आपके अंदर, तो आप इसके अंदर न्यूरल स्टेम सेल के अंदर काम कर सकते हैं. इसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर मास्टर्स चाहिए और सिर्फ नेट या गेट क्वालिफाइड होंगे तो दैट इज ओके फॉर यू. डिजायरेबल के अंदर अगर आपने इसमें काम कर रखा है इस फील्ड में, पाइथन, जावा और DNA RNA सिक्वेंसिंग में, देन यू विल बी प्रेफर्ड ओनली. गूगल का सिंपल सा फॉर्म है, इसको अप्लाई कर दीजिए. सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरना है. कुछ भी चार्जेस, कुछ भी एप्लीकेशन फीस नहीं देना है. अगर कॉल आती है देन यू विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू. और इंटरव्यू देने में कोई भी बुराई नहीं है, मुझे लगता है ज़रूर देना चाहिए. देखिए ये पोस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ये एक तरीके की जॉब पोस्ट है. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बायोनेस्ट के अंदर.
बायोनेस्ट एक बहुत बड़ा सेंटर है जिसके अंदर बीएचयू के करोड़ों के इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टॉल हैं, जो जगह देती है आप लोगों को कि आप आके काम करें। तो वहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसकी सैलरी रहने वाली है 1.3 लाख टू 1.5 लाख पर मंथ। आप शॉक्ड हो गए होगे, ओ दैट्स ग्रेट, इतनी अच्छी सैलरी। सो यस, सैलरी बहुत अच्छी है और मांगा है इसेंशियल क्वालिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स। बट आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का और 2 साल का एक्सपीरियंस एज अ स्टार्टअप। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मास्टर्स के बाद सिर्फ प्रोजेक्ट या कंपनीज में काम करते रहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट वैकेंसी है। 1.3 से 1.5 लाख पर मंथ मिलेगा एज पर योर क्वालिफिकेशन। वहाँ काम कुछ भी ऐसा नहीं होता, बट आपको सारा एग्जीक्यूट करना होता है। जो लोग भी रिसर्च के लिए आ रहे हैं, आप एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेंगे, आपको देखना है कैसे काम हो रहा है। सो अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अच्छा रिसर्च का एटमॉस्फेयर होता है, और ये भी डायरेक्ट इंटरव्यू बेस्ड जॉब पोस्ट है। आपको कुछ नहीं करना, जितना भी आपका सर्टिफिकेट है एक सिंपल सा अच्छे से एप्लीकेशन बना के इस ईमेल पे सेंड कर देना है। सो अप्लाई करिए यार, ये बहुत अच्छी पोस्ट है और मैं बोलूँगा ऐसी पोस्ट को मिस नहीं करना चाहिए, बिकॉज यहाँ ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, मैंने देखा है। और यहाँ लिखा हुआ है इनिशियली फॉर 12 मंथ प्लस। प्लीज़ डू नॉट गेट कंफ्यूज, जब तक बायोनेस्ट की बिल्डिंग बनी है और वो हमेशा बनी रहेगी, बायरेक्ट स्पॉन्सर्ड होता है ये, और ये हमेशा चलता है, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करो। नाउ एक पोस्ट है प्रोजेक्ट असिस्टेंट की, तो कुछ लोग अगर इसमें इंटरेस्टेड हो तो दिस इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। ये इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंदर है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट की। यहाँ पे सैलरी भले को आपको 20,000 मिलेगी, बट एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो जो लोग इसको करना चाहें इसको ज्वाइन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 55% मार्क्स चाहिए, कोई नेट गेट नहीं चाहिए, प्लेन पेपर पे एप्लीकेशन आपको स्पीड पोस्ट करनी होगी, दैट्स इट। सो जल्दी से अप्लाई करिए और बीएचयू के अंदर एंट्री करिए। बीएचयू के पीएचडी का वेट मत करिए, जल्दी जल्दी एंटर करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।